साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न अधिनियम समय समय पर बने और वो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं लगातार, वो चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या कोई भी अन्य परीक्षा हो, उनमें लगातार यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए इन अधिनियमों के बारे में देखते हैं और जानते हैं और याद करते हैं। इस संबंध में पहला अधिनियम जो आता है वो है हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना या प्रोजेक्ट हैंगुल कह सकते हैं इसको। यह कश्मीरी मृग के संरक्षण के लिए चलाई गई परियोजना है और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके पश्चात अगला अधिनियम या कह लीजिए सम्मेलन है। अगला सम्मेलन है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन जो है वो 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नगर में आयोजित हुआ यह सम्मेलन था, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था। इसी के अंतर्गत आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना सम्मेलन के माध्यम से। इसके पश्चात अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून सन 1972 को हुआ था। 5 जून सन 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ था और यह पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसी उपलक्ष्य में 5 जून को पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये हो गया। इसके पश्चात अगला आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। हाँ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में पारित हुआ था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हो गया था। इसके पश्चात 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और यह व्यापक रूप से विलुप्त हो रहे बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू हुआ था यह, और ये बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए चलाया गया था। इसके पश्चात आता है प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 में आया था। यह जो प्रदूषण हो रहा है लगातार, इसके संबंध में अधिनियम आया था सन 1974 में। प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 में आया था। इसी के साथ साथ एक और अधिनियम आया था, उसे कहते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। उसमें जल लग जाता है, यानी कि पानी का प्रदूषण और उसके नियंत्रण एवं निवारण के संबंध में जो अधिनियम आया था 1974 में आया था। इसके पश्चात अगला अधिनियम जो है वो अधिनियम क्या है, वो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कछुआ जिसे कहा जाता है। कछुओं के संरक्षण के लिए सन 1975 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट कछुआ। प्रोजेक्ट कछुआ करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसके पश्चात आता है 1976 में जल उपकर अधिनियम आया था। 1976 में जल उपकर अधिनियम आया था। और देखिए, अगर जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम आता है तो 1974, और जल उपकर अधिनियम अगर कहता है तो 1976, इतना ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगला है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम यानी कि जंगलों का संरक्षण कैसे करना है, तो उसके लिए एक अधिनियम आया था। तो वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में आया था, वन संरक्षण अधिनियम। और इसके अंतर्गत वनों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करने के संबंध में नियम कानून बनाए गए थे। इसके पश्चात सन 1981 में एक अधिनियम आया था, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, ये सन 1981 में आया था। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लगातार रिपीट हो के आ रहा है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। वन वाला, वायु वाला और जल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पूछा जाता है, वो आगे मिलेगा हमें।
तो कहाँ तक आ गए हम आ गए हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981। ठीक है, इसके पश्चात अगला आता है हमारा वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ये 1985 में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सन 1985 में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और इसके पश्चात आता है गैंडा परियोजना। एक गैंडा परियोजना चलाई गई थी सन 1987 में। सन 1987 में गैंडा परियोजना चलाई गई थी और ये कई बार पूछी गई है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखिएगा, गैंडा परियोजना 1987। इसके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से अधिनियम आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये सन 1986 में पारित हुआ था। सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और ये इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग हर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986। इसके पश्चात आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल, ये सम्मेलन आयोजित हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में। कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में 16 सितंबर 1987 को ये सम्मेलन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पश्चात अगला है आपका इको मार्किंग। एक शब्द होता है इको मार्किंग। इको मार्किंग शब्द 1991 में इसकी धारणा बनी थी और यह इको मार्किंग उन उत्पादों को दी जाती है, उन उत्पादों को दी जाती है जिनसे पर्यावरण को न्यूनतम खतरा, यानी कि जिन उत्पादों के कारण पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती, तो उनको इको मार्किंग दी जाती है और इको मार्किंग की धारणा 1991 में सामने आई थी। इसके पश्चात आता है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल 1992 को रियो डी जेनेरियो नगर में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नगर में आयोजित हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। और ये पहला महत्वपूर्ण सम्मेलन था पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, 22 अप्रैल को ये हुआ था, 22 अप्रैल 1992 को। इसी के उपलक्ष्य में 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट है या फिर कह सकते हैं हाथी परियोजना। हाथी परियोजना सन 1992 में चलाई गई थी हाथियों के संरक्षण के लिए। हाथियों का जो अवैध शिकार होता था उनके दांतों के लिए और तमाम कारणों से उनका अवैध शिकार होता था, तो हाथियों के संरक्षण के लिए सन 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है जापान के क्योटो नगर में आयोजित हुआ सम्मेलन था सन 1997 में। इसके पश्चात नैरोबी घोषणा पत्र सन 1997, ये केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित हुआ सम्मेलन था और ये भी 1997 में हुआ था। इसके पश्चात आता है पृथ्वी प्लस 5। पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन, यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसके 5 वर्ष पश्चात एक और सम्मेलन हुआ था पृथ्वी प्लस 5 के नाम से, तो वो भी 1997 में हुआ था, 1997 में। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण सम्मेलन है पृथ्वी प्लस 10। पृथ्वी प्लस 10 यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद, पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद जो सम्मेलन हुआ उसे पृथ्वी प्लस 10 कहा गया। और ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन। और इसके पश्चात अगला आता है, अगला है ये एक अधिनियम है, अधिनियम जैव विविधता संरक्षण अधिनियम।
ये सरकार द्वारा पारित किया गया था। जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया था और ये सन 2002 में 22 मई सन 2002 को पारित हुआ था और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगला है प्रोजेक्ट, अगला है गिद्ध संरक्षण परियोजना। अगला प्रोजेक्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है ये सन 2006 की बात है। गिद्ध संरक्षण परियोजना आई थी और ये जो भारत से गिद्ध लगातार विलुप्त हो रहे थे उनके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए, जो प्रबंधन किए गए सरकार के द्वारा, तो ये गिद्ध संरक्षण परियोजना के अंतर्गत किए गए। इसके पश्चात आता है हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट, या तो कह लीजिए हाँ, हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम या हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना कह लीजिए। हिम संरक्षण प्रोजेक्ट या परियोजना कुछ भी कह लीजिए। ये सन 2009 में आई थी और जो ये हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड के जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बर्फीला तेंदुआ पाया जाता है, जिसे हिम तेंदुआ कहते हैं, बर्फीला तेंदुआ, तो वो लगातार विलुप्ति के संकट से जूझ रहा था। तो उसके संरक्षण के लिए जो सरकार ने जो प्रयास किए कि वो विलुप्त ना हो, इसलिए सरकार ने जो भी प्रयास किए उससे संबंधित जो भी कार्य किए सरकार ने, वो हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत किए। इसके पश्चात आज का अंतिम फैक्ट है हमारा एनजीटी की स्थापना। एनजीटी की स्थापना, ये देखिए, ये एक न्यायाधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण से संबंधित कोई भी वाद जिससे पर्यावरण को हानि हो सकती है, जैसे कोई कंपनी कोई कार्य करती है उससे पर्यावरण को क्षति हो रही है, कोई भी ऐसा कार्य जिससे पर्यावरण को क्षति हो सकती है, तो उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और ये जो मैंने आज ये जानकारी आपसे साझा की है इसको तैयार करिए, ये आपकी परीक्षाओं में बहुत कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद।